तो दोस्तों हम आपके साथ आज नई क्लास के साथ उपस्थित हैं। हम आज पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट ये समझ लीजिए, पहले आपने जो पढ़ा होगा कि एक्सेस होते हैं हमारे पास, जैसे ये दो हैं, तो ये समझ लीजिए एक होता है वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ एक्सेस के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना जान लीजिए ये होता है। ठीक, बाकी आगे इसके लिए हम अलग से एक क्लास कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट एक्सिस, ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 to 90 होता है, एंगल जो होता है 0 to 90 होता है, मतलब 0 से लेकर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंतर्गत आएंगी, मतलब ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट में जो होता है 90 to 180 डिग्री होता है। ठीक ना, सेकंड कोऑर्डिनेट में 90 to 180 डिग्री होता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में 180 to 270 होता है, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में 270 to 360 होता है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, ये समझ लीजिए कि ASTC, A फॉर AS, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं S, इसको बोलते हैं T थर्ड कोऑर्डिनेट को, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट को C। ठीक है ना, तो इसका A फॉर किस लिए, A मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, A मीन्स ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें अगर मान लीजिए साइन 30 हमने ले लिया तो भी 1/2 साइन 30 की वैल्यू, भी वैल्यू उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे साइन, इसमें वाले साइन 30 की वैल्यू पूछ लिया तो साइन 30 की वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, ओनली साइन पॉजिटिव, रेस्ट साइन एंड इट्स अपोजिट, राइट, साइन एंड इट्स अपोजिट कॉसेक, बाकी सारी चीज़ें, सारी जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, और उसी तरह से थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर हम आ जाएंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट में ओनली tan पॉजिटिव, tan और उसका जो अपोजिट वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos है और उसका अपोजिट वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब रेस्ट ऑल नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में A फॉर ऑल पॉजिटिव, सेकेंड कोऑर्डिनेट में S फॉर साइन ओनली, साइन पॉजिटिव, और थर्ड कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव, T फॉर tan पॉजिटिव, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos पॉजिटिव। ठीक है, ये बातें वही लिखी हैं यहाँ पे, ऑल पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos पॉजिटिव। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज हमें साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन 30 मान लीजिए हो गया। ठीक है ना, तो साइन 30 की वैल्यू किस में आएगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगी, तो उसकी वैल्यू होती है 1/2। ये भी आपको पढ़ाना नहीं है, लेकिन आगे चल के हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये साइन 30 हो गई तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसी तरह से हम कॉस बोल दें, cos 60, तो ये वैल्यू 1/2। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हमारी 1/2 होगी, और ये अभी हम चर्चा, इसकी वैल्यू की चर्चा हम आगे करेंगे, थोड़ा इसके बारे में अभी बताएंगे आगे। ठीक है, tan 30 है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी, क्योंकि tan 30 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितनी भी वैल्यू है 0 से 90 के बीच में, वो सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है ना, अब आगे हम क्या करेंगे, साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं। मान लीजिए 90 to 180, मतलब 120 डिग्री अगर लेना है तो साइन 90 + 30 cos 30 हो जाएगा। ठीक है ना, साइन 90 + थीटा होता है, एक फॉर्मूला होता है, cos 30 हो जाएगा। ठीक है, तो उस cos 30 की वैल्यू हमारी √3/2 हो जाएगी। ठीक है ना, और उसी तरह से cos 90 + 60, cos 90 + 60 क्या होगी, माइनस साइन 60 हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम साइन 60 की वैल्यू -√3/2, tan 90 + 30, 90 + थीटा या 30 लीजिए, में 30 है तो ये हो जाएगा cot 30 हो जाएगा। cot 30 की वैल्यू कितनी होगी, -√3 हो जाएगी। ठीक है, माइनस cot 30 हो गया, -√3 हो गया। ठीक है, इसमें tan 180 + 30, tan 30 हो गया। ठीक है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट देखिए आया, ये 180 + 30 210 होकर मान लीजिए है, तो ये 180 और 270 के बीच में है। ठीक है ना, तो tan 30 आ गया, tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गया। ठीक, अब अगर ये cos 180 + 30, मान लीजिए cos की वैल्यू अगर है तो cos की वैल्यू माइनस cos 30। ठीक है ना, -√3/2। ठीक है ना, इस तरह से साइन
180 प्लस 30, तो ये हो गया माइनस साइन 30, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन 30, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1/2, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लीजिए क्वाड्रेंट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे ये होता है क्वाड्रेंट में क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है 0 to 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 90 to 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 to 270 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है 270 to 360 डिग्री, राइट। अब हमें देखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव देख लीजिए सीधा सीधा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे 9 साइन 30 साइन 30 कॉस 30 कॉस 60 tan 60 जो भी होगा ये सब पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 to 180 है, इसमें जो भी चीज़ें होंगी साइन को छोड़ के, साइन और उसके अपोजिट को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी, ठीक। tan के लिए भी इसमें थर्ड में tan पॉजिटिव, tan उसका जो अपोजिट है कॉट, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, बाकी सब नेगेटिव आएंगी। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस की सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, कॉस एंड इट्स अपोजिट, ठीक है, बाकी सारी वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव आएंगी, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखेंगे।